इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.3 का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहता है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। गोले को बेलन बना दिया। ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इस गोले को पिघलाकर हमने एक बेलन का रूप दे दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दें, जितना लोहा इसके अंदर था उतना ही जो भी धातु है, जितनी धातु इसमें थी वही धातु सारी के सारी इसके अंदर आ गई। तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर। हमने सिंपल इसकी h निकालनी है, बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 4.2 सेंटीमीटर। 42/10 भी लिख सकते हो आप, काट के और भी कर सकते हो, 21/5 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई, हमने बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली, h सेंटीमीटर मान ली। अब ध्यान दें, हमने क्या कहा था, इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको ढाला हमने, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मान लीजिए हमने बेलन की त्रिज्या को क्या मान लिया, आर मान लिया। और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मैंने आर मान लिया, आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर, आर मतलब 6 गुणा में एच, 4/3 आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 42/10 गुणा में 42/10 गुणा में 42/10। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको डिवाइड ही करना है। तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू जो हमारे पास होगी, काट भी सकते हैं यहाँ से, 6×7 = 42 हो गया। इससे काटूंगा मैं, 6×7 = 42 हो गया। 3 से काटेंगे तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, आप इनकी गुणा कर दीजिए। हमारे पास 98 × 28, 64, 72 और 6 78 हो गया। फिर 2 से काटो, गुणा करोगे, दोनों में 18 और 1 19, 4 14 17 2744 बटे कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर। पॉइंटों में निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा लगभग 2.74 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि एक्सरसाइज 13.3 के दूसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। बड़ा ही आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या कहता है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 ठोस गोले हैं, छोटे, ये हो गया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक और हो गया जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। फिर एक और था जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब ये कहते हैं इन तीनों को पिघलाकर एक हमने बड़ा गोला बना दिया, उसकी त्रिज्या हमने बतानी है। अब ये तीनों पिघलकर इसमें जाएंगे तो मतलब इनका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। देखिए, क्रमशः गोलों की त्रिज्याएं, क्रमशः गोलों की त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लिया हमने। बड़े गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम, माना बड़े गोले की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, R। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई यही पिघला के इधर ले गई तो इसका आयतन इन तीनों के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन,
बराबर है सभी गोलों के आयतन का योग। यही तो होगा कि अगर हम सभी गोलों का आयतन जोड़ दें तो उसके बराबर आएगा। फार्मूला देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े गोले का आयतन तो यही है, फार्मूला हमारे पास यही है। इनका 4/3 पहले का पाई r1 क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। सबका अलग अलग आयतन ले लिया हमने। अब इन सब में से कॉमन क्या हो रहा है, 4/3 पाई, क्या बचा r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। जो कैंसिल हो रहा है 4/3 पाई, ये सारा हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो r क्यूब जो बना वो मेरा क्या बना, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और r3 कितना है, 10 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना 216, 8 का क्यूब कितना 512, 10 का क्यूब कितना है 1000 है। सबको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1728। और जो 1728 है वो किसका क्यूब बनता है, 12 का क्यूब बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा r की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। मतलब गोले की त्रिज्या हमने जो मानी थी, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखिए क्या क्या कहता है, आसान भी है। सबसे पहले क्वेश्चन का समझ में आना बहुत जरूरी है। कहता है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे जमीन है, यहाँ हमने एक कुआं खोद दिया जिसकी गहराई कितनी है 20 मीटर और व्यास कितना है 7 मीटर। ठीक है, अब क्या कहते हैं, और खोदने से निकली जो इसमें से मिट्टी निकलेगी उसको हमने समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा बनाया हमने, ये इस तरह का हमने चबूतरा बना दिया जो 22 गुणा में 14, मतलब जिसकी लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 मीटर है। अब ये कह रहे हैं इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। अब ध्यान दें, इसमें से जो मिट्टी निकली है वही तो यहाँ पे इस चबूतरे में आई है, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही करना आपने। ओके, सॉल्यूशन देखिए फिर, बड़ा सिंपल। हमारे पास कुएं का व्यास, कुएं का व्यास है 7 मीटर। कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कुएं की त्रिज्या क्योंकि बेलनाकार है ये तो 7/2 मीटर हो गया। कुएं की गहराई, कुएं की गहराई ये कह रहा है 20 मीटर गहरा। अब चबूतरे की विमाएं जो हमें दी हुई है, 2 विमाएं दी हुई हैं, वो क्या कह रहा है 22 मीटर गुणा में 14 मीटर, या हम इसके कह सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ये दे दी। माना चबूतरे की ऊंचाई, माना चबूतरे की ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इस चबूतरे का जो आयतन है, जो इसके अंदर मिट्टी डली है वो इसमें से कुएं में से निकली है, तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चबूतरे का आयतन बराबर है कुएं का, कुएं का आयतन, ये बराबर है, चबूतरे का आयतन बराबर है कुएं का आयतन। चबूतरे का आयतन ये हमारे पास घनाभ आकार का है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 22 गुणा में 14 गुणा में h। जो हमारा कुआं है वो बेलन के आकार का है, तो बेलन का फार्मूला क्या, 22/7 पाई r² h। r कितनी होगी हमारे पास 7/2 गुणा में 7/2, और h हमारे पास इसकी कितनी है 20 है।
सिंपल यही तो सोल्व करना है बस। 22 से 22 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। यहाँ 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करोगे ये कितना हो गया 10, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास कितना हो गया 5। ध्यान दें ये जो 7 है 7 बन जा इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 2, अब 2 इधर जाके डिवाइड कर दीजिए। h = 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्या आ गया, चबूतरे की ऊंचाई। तो देखा आपने बहुत ही आसान सा था, सिर्फ हमने जैसे जैसे दिया है वैल्यूज़ वैसे वैसे पुट करते गए और बड़ी आसानी से प्रश्न को हल कर दिया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।